चाय नाश्ता, चलिए अच्छी बात है। सुबह सुबह अच्छा खाना पीना खा के आइए, अपने आप को फ्रेश करके आइए, है ना। तो मूड अच्छा रहेगा तो काम में भी ध्यान अच्छा रहेगा, है ना। और कार्य के दौरान कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सकवेशन सेफ्टी, यानी कि एक्सकवेशन क्या है वो हम जानेंगे, उससे क्या क्या खतरा हो सकता है और उससे कैसे बचना है वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सकवेशन होता क्या है। एक्सकवेशन क्या होता है आप सबको पता है? बस सही बात है, आप लोगों को ऐसे ही जानकारी होना चाहिए। तो एक्सकवेशन ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमारे अर्थ से मिट्टी को रिमूव किया जाता है, यानी कि काटा जाता है, वो किसी मेन या फिर मशीनरी के मदद से, है ना। जैसे एक्सकवेटर हो गया, जेसीबी हो गया, या फिर आदमी के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार हम ऐसे गलती हो जाता है हमसे कि वहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो इसलिए हमें सेफ्टी नियमों का जो निम्नलिखित रूल है उसको हमें फॉलो करना है, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें या फिर हमारे साथ जो व्यक्ति रहेगा उसको भी सुरक्षित रखना अपना ही जिम्मेदारी होता है ना। अब कोई होता है कि किसी को जानकारी नहीं रहता है, और कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो प्रशिक्षित रहता है, लेकिन वो कभी कभार भूल जाता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हमारे रहते हुए साइड पे कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि सर हमें गड्ढे से लेके हमें कोई काम है नहीं, तो हमें जानकारी भी नहीं लेना है, तो ये भी गलत है। हमें जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं तो हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी रहता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एक्सकवेशन होता है इसमें होने वाला दुर्घटना क्या हो सकता है। सबसे पहले जो होता है आपका जो जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पे मिट्टी का कोलैप्स होता है, या फिर मिट्टी कोलैप्स होने का चांस रहता है, खतरा हो सकता है ना। फिर उसमें क्या होता है कि हम जब काम करते हैं या फिर एक्सकवेशन करते हैं वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पे मान लो कि परमिट ना होने से पहले हम काम शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। हमें सबसे पहले परमिट होना चाहिए, फिर हमें उस चीज़ को निरीक्षण करना है कि जहाँ पे हमारा गड्ढा होगा वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जहाँ पे आपका केबल लाइन गया हो, या फिर आपका जो है वाटर पाइप गया हो, या फिर ऐसा कोई केमिकल रिलेटेड कोई पाइप, या फिर उसके नीचे से ऐसी कोई स्थिति हो जो जहरीला गैस निकल रहा होता हो। उस चीज़ को हमें निरीक्षण करना है, फिर जाके हमें वहाँ पे एक्सकवेशन करना है। हालांकि वो सब पहले हो जाता है, निरीक्षण हो जाता है, उसके बाद ही हमें एक्सकवेशन का परमिट मिलता है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए कार्य करना है ना, ताकि कार्य के दौरान हमें कोई हादसा ना हो जाए। फिर हमें क्या देखना है कि जब एक्सकवेशन हो जाए 1.5 मीटर हो जाए, फिर हमें उसमें क्या करना है, हमें स्टेप कटिंग करना है, या फिर हमें स्लोपिंग करना है, ताकि कोई व्यक्ति वहाँ पे जाए और धड़ल्ले से मिट्टी गिर ना जाए। इसलिए हमें स्लोपिंग और स्टेप कटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर कार्य के दौरान हमें वहाँ पे कैची नेट लगाना पड़ता है। कैची नेट पता है ना, वो क्या होता है कि हम अगर मान लो कि अभी बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में वो चीज़ ध्यान दिया जाता है कि बारिश के पानी से वो जो मिट्टी है वो नरम हो जाता है। आप 1.5 मीटर तो काट लिए, आप स्टेप कटिंग भी कर दिए, लेकिन क्या होता है कि पानी के बहाव से वो धंस जाता है। तो इसलिए हमें कैची नेट देना पड़ता है, ताकि वो मिट्टी धड़ल्ले से किसी व्यक्ति के ऊपर ना गिर जाए, और गिरे भी तो कैची नेट उसको कैच कर लेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है। फिर हमें एक्सेस एंड एग्जिट को हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। कोई भी बिना ऐसे गहराई गड्ढे पे जाने से पहले हमें देखना है कि एक्सेस एंड एग्जिट है कि नहीं। क्या पता कि कोई इमरजेंसी हो जाए और आपके बाहर आने का कोई स्रोत है नहीं, रास्ता है नहीं, एक्सेस है नहीं, तो उसमें और भी खतरा हो सकता है। वो सब चीज़ देखना है। फिर हमें हाउसकीपिंग के बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें कार्य के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और केवल एक्सकवेशन के नीचे जो काम करेगा, जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, जिसको जानकार है एक्सकवेशन के रिलेटेड, वही व्यक्ति वहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। फिर एक्सकवेशन होने के बाद हमें क्या करना है, हार्ड बैरिकेड्स करना है। हार्ड बैरिकेड के दौरान फिर वहाँ पे हमें साइनेज लगाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अनजान होकर उसके अंदर ना जाए। आप एक न्यूज़ देखे होंगे बिहार में कि एक रोड के किनारे गहराई गड्ढा था, वहाँ पे कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो वहाँ पे ना बैरिकेड था ना साइनेज था। तो एक व्यक्ति क्या किया, पल्सर बाइक को लेके ही गड्ढे में घुस गया और उसका ऑन द स्पॉट उधर ही डेथ हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए उस व्यक्ति को पता नहीं चला कि वहाँ पे बैरिकेड भी नहीं है और साइनेज भी नहीं था। अगर ये बैरिकेड और साइनेज था तो उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा
एक्सकवेशन से पहले या फिर एक्सकवेशन होने के बाद हमें साइनेज का और बैरिकेड्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी हादसा को रोकने के लिए इतना काफ़ी होता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो हमारे मशीनरी रहेगा, मशीनरी के आसपास ऐसे नहीं है कि मशीन काम हो रहा है और उसके पास से हमें बैठ जाना है या फिर उसके पास पे गुजर जाना है, ऐसा नहीं करना है। फिर जो मिट्टी का दीवार होगा, अक्सर होता है कि लंच के टाइम धूप आता है तो हम क्या करते हैं, ग्वाल के किनारे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, खास करके एक्सकवेशन रिलेटेड जहाँ पे जगह होगा वहाँ पे, और खास करके अभी जो बारिश का मौसम है ना, इस दौरान हमें नहीं बैठना, ताकि क्या हो सकता है, अभी जैसे मैं बताया कि बारिश के मौसम में पानी से मिट्टी आपका ढीला हो जाएगा, तो वो क्या हो, कभी भी क्लोप्स हो सकता है ना। आप बोलेंगे कि सर धूप हो रहा था मैं जाके बैठ गया, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, 2 व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो है मिट्टी के नीचे धंस गया था और एक व्यक्ति का जो है कमर टूट गया था मिट्टी के कारण। वही लंच के दौरान बैठा था खाना खाने के लिए और मिट्टी धंस गया। तो ये सब गलती हमें नहीं करना है, और इसीलिए हम लोग टीवीटी में बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर ध्यान देंगे तो शायद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगा एक्सकवेशन सेफ्टी के रिलेटेड। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।